सब्सक्राइब करिए अन्य टेक्सॉफ एलएलपी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह, अन्य टेक्सॉफ एलएलपी टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों फाइनली टैली प्राइम की एक्सी आ गई है अवेलेबल मेरे पास बीटा वर्जन, जो आज आपके लिए मैं फुली आपको टैली प्राइम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप क्या क्या फीचर आए हुए हैं और इसको पूरी फुल तरीके से कई लोग कमेंट्स कर रहे थे मुझे टैली प्राइम का वीडियो दिखाओ। एक्चुअली दोस्तों पहले टैली की अल्फा एक्सी आई थी जो टैली सॉल्यूशन के गाइडलाइन के मुताबिक आपको मैं एक्सी शो करके नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने उसकी स्लाइड आपको शॉर्ट वीडियो दिखा रखा था। आज मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा टैली प्राइम के दोस्तों, कैसे आपको किस तरीके से टैली प्राइम ओपन होता है, किस तरीके से आइकन दिखता है, किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों करने से पहले दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि कोई भी लेटेस्ट प्राइम की वीडियो या कोई भी लेटेस्ट टैली के वीडियोस आपके लिए अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों और टैली प्राइम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको नोटिस मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों टैली प्राइम जल्दी आएगा, नेक्स्ट मंथ में अवेलेबल आ जाएगा। अभी टैली का बीटा वर्जन ओनली पार्टनर के लिए आया हुआ है कि जो कि वो चेक कर सके कि कोई प्रॉब्लम या कुछ भी हो तो उनको टैली को हम उसको रिवर्ट कर सकें। और टैली का प्राइम रिलीज नेक्स्ट मंथ दिवाली के बाद में भी आपके कस्टमर के लिए भी, आप लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डेस्कटॉप पे देखो। दोस्तों यहाँ पे मैंने टैली प्राइम इंस्टॉल कर दिया है EXE। टैली का प्राइम का लोगो बिल्कुल चेंज हो गया है दोस्तों, कलर डिज़ाइंस आप जैसा कि आप देख रहे हो। टैली ERP9 का पहले का आइकन इस तरीके से आप लोग अगर टैली लाइसेंस यूज करते हैं तो आपको इस तरीके का आइकन दिखता था यहाँ पे, लेकिन टैली प्राइम इस तरीके का इंस्टॉलेशन के बाद आपको इस तरीके का आइकन शॉर्टकट की इस तरीके से क्रिएट होगा। इसको भी आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने का तरीका, इसका स्टार्टअप बिल्कुल चेंज हो गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस तरीके से टैली प्राइम यूज होगा, जैसे कि कोई ERP सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। बिल्कुल डिज़ाइंस, कलर्स, लुक्स सब कुछ चेंज कर दिया है टैली ने। टैली प्राइम आप देख रहे हैं जैसा कि बहुत ही गजब का लुक्स इसमें टैली प्राइम का आ रहा है। ओपन करते ही दोस्तों इस तरीके से आपको टैली का पूरा डिज़ाइंस, पूरा कलर आपको इस तरीके से शो करेगा। ओपन करते ही आप पहले टैली ERP9 ओपन करते थे, ओपन करते ही आपको सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आता था, लॉगिन, क्रिएट कंपनी, इस तरीके का। लेकिन टैली प्राइम ओपन करते ही दोस्तों आपको इस तरीके से आपको जहाँ पे भी डेटा आपका पास होगा ओनली वो डायरेक्टली डेटा पे शो करेगा दोस्तों। और आपको कलर डिज़ाइन तो आप देख रहे हैं, कुछ चीज़ें टैली ने आप ऊपर बटन बार में भी इन्होंने चेंजेस कर दिए, कुछ चीज़ें हटा भी दी हैं, कुछ अपडेट कर दिए हैं। जैसे कि आप टैली ERP9 अगर आपने यूज किया तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कीबोर्ड हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया, सपोर्ट सेंटर हो गया, टैली शॉप, ये सब चीज़ें यहाँ से टैली प्राइम से इन्होंने हटा दी हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे दिया टैली ERP9 में कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, गो टू, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये चीज़ें हैं। लेकिन कंट्रोल सेंटर और कीबोर्ड और सपोर्ट सेंटर, एल लैंग्वेज, ये कुछ चीज़ें टैली ने जो वर्किंग में नहीं हैं, जो कुछ चीज़ें हैं उसको हाइड कर दिया। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें हटाने का पर्पज़ क्लाइंट को टैली सॉल्यूशन का क्या है कि जैसे कि न्यू कस्टमर कोई टैली यूज करता है तो वो कंफ्यूज ना हो मल्टीपल बटन बार देख के। तो कई बटन बार इन्होंने टैली प्राइम में हाइड करके कर दिया है, कुछ चीज़ें इन्होंने अलग से करके दे दी हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। इसमें मोस्टली दोस्तों टैली प्राइम में माउस की यूजेस बहुत ही ज़्यादा कर दिया है टैली ने कि अब माउस से क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। पहले क्या ऑप्शन था कि कीबोर्ड पे थे, आज की जनरेशन दोस्तों मोस्टली टच या कीबोर्ड की माउस की यूजेस ज़्यादा करती है। इसलिए टैली प्राइम को बहुत ही स्मार्ट तरीके से दोस्तों बनाया गया है आप लोगों के लिए। और आपको इसमें जैसे कहीं भी टैली प्राइम इसमें होता है क्रिएट कंपनी की क्रिएट करते हैं ऑप्शन, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, तो यहाँ पे टैली प्राइम में इन्होंने क्रिएट कंपनी कर दिया, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, रिमोट कंपनी का ऑप्शन दे दिया। यहीं पे पाथ फीचर दोस्तों सबसे गजब का फीचर जो मुझे लगा है कि अगर आप मल्टीपल ब्रांचेस यूज करते हैं दोस्तों, और जैसे या तो चार्टेड अकाउंटेंट अगर आप हैं, CA हैं, या आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस है, तो दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम सबसे क्या होती थी कि आपके मल्टीपल डेटा मल्टीपल ड्राइव में होते थे। तो आपको बार बार जैसे यहाँ पे ERP9 में आप क्या करते थे, सेलेक्ट कंपनी करते थे, यहाँ बैक स्पेस करके आप यहाँ पे डेटा पाथ लोकेशन देते थे। लेकिन टैली प्राइम में ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेटा आपका होगा यहाँ पे आप ड्राइव
ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट ड्राइव किया, एंटर, यहाँ पे आपको सारी ड्राइव दिख जाएगी जो भी ड्राइव हुई, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव। अगर मैं सी ड्राइव में एंटर करूँगा तो यहाँ पे सी ड्राइव में जो भी आपके फोल्डर होंगे दोस्तों यहाँ पे आपको शो करेंगे। इसी तरीके से आपके डी ड्राइव है, डी ड्राइव में कहाँ पे डेटा है, जैसे मैंने यहाँ पे ATL डेटा के अंदर मेरा डेटा है, तो आपको कहीं पाथ मैनुअली जाके कोई कहीं आपको पाथ कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है दोस्तों। ओनली यहाँ पे जैसे मैंने ATL डेटा पे गया, अब यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ATL डाटा में मेरे कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ड्राइव में जाके और आपके मल्टीपल जो भी फोल्डर होंगे कंपनी के ब्रांच, आप डायरेक्टली यहाँ से ही क्लिक करके आप एंटर करें। ये फीचर तो दोस्तों मुझे सबसे नंबर 1 फीचर, ग्रेट फीचर लगा। अगर आप मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल डेटा आपके ड्राइव में हैं, आपको कहीं भी आपको डेटा पास सेव करके या कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ड्राइव से यहाँ पे सेलेक्ट ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ का भी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि आप अगर कॉपी पेस्ट करते हैं पाथ, तो आप पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं दोस्तों, और ड्राइव के भी थ्रू जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दोस्तों, सेकंड फीचर जो इन्होंने दे रखा है, बहुत ही गजब का फीचर दे रखा है कि जैसे कि कोई आपका डेटा CA, चार्टेड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से कोई भी चेंजेस करने के बाद डेटा आता है, अगर वो CA दोस्तों कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहा है या कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है या न्यू वर्जन यूज कर रहा है, तो आप जैसे ही डेटा शो करोगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है माइग्रेट रिक्वायर्ड, 2 कंपनी में मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, इस कंपनी में आ रहा है, इसका मतलब कि ये डेटा मेरा ओल्ड वर्जन का डेटा है। तो आपको क्लियरली आपको दिख जाएगा दोस्तों कि ये डेटा मेरा पुराने वर्जन से यहाँ पे आया हुआ है, तो आप इसको माइग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे अगर आपके डेटा में पासवर्ड है। यहाँ पे दोस्तों आपको माइग्रेट एंटर करते ही ये कंपनी आपको दिखा रहा है, माइग्रेट कंपनी का नाम। माइग्रेशन विल मेक कंपनी डेटा कंपेटेबल विद दिस रिलीज। डेटा पाथ आपका C प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम डेटा के अंदर है, जो आपका ओरिजिनल डेटा लोकेशन दिखा रहा है। अब आपको ये पूछ रहा है बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेट, क्या माइग्रेट से पहले आपको बैकअप लेना है, तो यस करिए। यहाँ पे पाथ दिखाएगा, अगर पाथ आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर में जाके चेंज कर सकते हैं, या बैकअप आपको नहीं लेना है, आपके पास ऑलरेडी बैकअप है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे माउस से, ये नो हो गया, आप स्किप कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे माइग्रेट कर दीजिए। अब इस कंपनी डेटा को ये माइग्रेट कर रहा है। इस तरीके से दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम अगर डेटा में आ रहा है तो ये रिपेयर का ऑप्शन आपको दिखाएगा, कोई पुराने वर्जन से डेटा आ रहा है तो आपको शो करेगा माइग्रेट करना है। इस तरीके से बहुत ही सिंपल हो गया कि अगर आप यूज़र हैं, कस्टमर हैं दोस्तों, टेली पार्टनर तो हैं, तो हमें तो पता होता है दोस्तों ये पुराने वर्जन में ये एरर है, लेकिन आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं सपोर्ट की, आप खुद आपको नॉलेज हो गया, खुद आपको शो कर रहा है यहाँ पर नोटिफिकेशन कि आपको ये डेटा माइग्रेट करना है, आपका डेटा ये पुराने वर्जन से आया हुआ है। तो बहुत ही कुछ चीज़ें फीचर टैली प्राइम के अंदर दोस्तों बहुत काम की चीज़ें हैं, ये बहुत चीज़ें इन्होंने चेंजेस किया है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सेकंड फीचर के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इसमें माइग्रेट होने के बाद अब आपको सीधा ले चलता हूँ दोस्तों क्रिएट कंपनी कैसे किया जाता है। इसके बाद मैं अदर फीचर आपको बताऊँगा कि क्रिएट कंपनी, बहुत सारे कमेंट्स हमें आए हैं कि टैली प्राइम में कैसे, कई लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए पूछा है कैसे होगा, कई लोगों ने क्रिएट के लिए पूछा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट का बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ये डेटा आपका माइग्रेट हो गया। अब मैं यहाँ पे F3 करके यहाँ पे शर्ट कंपनी, यहीं पे आपको Alt F3 नहीं करना, शर्ट कंपनी करना है, या तो आप यहाँ पे Alt K करेंगे। यहाँ पे देखिए डेटा का कंपनी आ रहा है, Alt K करेंगे, यहाँ पे क्रिएट सेलेक्ट शर्ट। अब यहाँ पे मैंने शर्ट कंपनी कर ली। अब आपको क्रिएट करना है, कोई सपोज करिए आपने टैली प्राइम इंस्टॉल किया, अब आपको क्रिएट करनी है कंपनी। यहाँ पे मैं क्रिएट पे गया, क्रिएट करते ही आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल कलर डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो गया। मैं यहाँ पे कंपनी कर देता हूँ Demo 1, एड्रेस दिल्ली, यहाँ पे आप स्टेट ले लीजिए दिल्ली, इंडिया ऑलरेडी आ रहा है, जैसे मैं पिन कोड ले लिया, आप डिटेल्स दे दीजिए 9560488079, मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। या फाइनेंशियल ईयर दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर दे सकते हैं आप। यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो नो करिए। यहाँ पे यूज़र कंट्रोल आपको देना है तो यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे मैंने ए दे दिया, ए पासवर्ड ए। इनेबल टैली ऑडिट फीचर करना है तो आप यस करिए, नहीं करना है तो नो रहने दीजिए। ओपनिंग डिसअलाउ ओपनिंग
एजुकेशन मोड ये पहले भी था, इसका फीचर आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, वैसे भी आप फिर से बता देता हूँ। ये चीज़ें इसलिए है दोस्तों, अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज करते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने से आपके बेनिफिट ये है कि आप कभी भी आपका डेटा किसी अदर पर्सन ने आपका डेटा कॉपी करके पेस्ट करके अगर घर पे चलाया, अगर उसके पास टेली लाइसेंस वर्जन नहीं है तो वो डेटा ओपन नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको अगेन ये चीज़ें बता दी। तो यहाँ यस कर देंगे तो आपका डेटा कोई भी कॉपी लेके अपने घर जाएगा, अकाउंटेंट या कुछ भी होगा कोई पर्सन, तो अगर उसके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है तो वो डेटा ओपन नहीं करेगा। इसको यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंटर एंटर एंटर, यस, सेव करेंगे। सेव करते ही आपको ओपन करना है। ओपन करते ही दोस्तों आपको ये बहुत ही गजब का फीचर मुझे भी लगा, आप लोग के लिए बेटर है। अगर फर्स्ट टाइम आप टैली यूज कर रहे हैं, टैली प्राइम डेटा कर रहे हैं, कंपनी क्रिएट करते ही इस टाइम अब आपको ऐसा नहीं कि अवेलेबल में जाना है, फिर मुझे स्टेचरी कहाँ है, इन्वेंट्री कहाँ है। बहुत बार आप लोग कॉल करते हैं पार्टनर्स को, टैली सॉल्यूशन को, कि कहाँ से जीएसटी इनेबल और कहाँ पे होगा। तो ये इसने पूरा स्टेप बाय स्टेप कर दिया कि कंपनी क्रिएट के बाद ही हमें तो टैली जीएसटी इनेबल करना होता है, इन्वेंट्री ओपन करना होता है। तो एंटर करते ही आपको नोटिफिकेशन आ गया, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली इनेबल फीचर बिजनेस नीड। आपकी बिजनेस के लिए जो आवश्यकता है आप इसको नीड करिए। यहाँ पे इन्होंने स्मॉल में कर दिया। अब आपको यहाँ पे ये कह रहा है मेंटेन अकाउंट, यस करना है, तो मैंने नो कर दिया। अब आपको मेंटेन इन्वेंट्री करना है, यस करना है। बैच वाइज इनेबल करना है, तो जो भी आपको डिस्काउंट इनवाइस कॉलम इनेबल करना है, तो आप जो फीचर आपको चाहिए, जैसे जीएसटी का यस कर दिया। यस करते ही जीएसटी की डिटेल्स खुल गई। अब अपना जीएसटी नंबर डिटेल्स यहाँ पे आप ई वे बिल जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे अपना है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करते ही आप टीडीएस आपको इनेबल करना है तो यस कर दीजिए। टीसीएस आपको इनेबल करना है तो इसको यस कर दीजिए। इनेबल ब्राउजिंग एक्सेस रिपोर्ट चाहिए आपको, ऑनलाइन रिमोट एक्सेस के लिए चाहिए आपका टैली सॉफ्टवेयर आपको रिमोटली भी देना है किसी को तो यस कर सकते हैं। इनेबल टैली .NET सर्विस रिमोट एक्सेस सिंक्रोनाइजेशन चाहिए तो उसको भी यस कर सकते हैं, जैसे मैंने यस कर दिया। अदर इनेबल मल्टीपल एड्रेस, अगर आपको मल्टीपल एड्रेस हैं आपकी कंपनी के तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी आपको कोई क्रिएट करना है तो ऐसे इस तरीके से आप सेकेंडरी भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरे कोई सेकेंडरी नहीं है तो मैंने नो कर दिया। मार्क मॉडिफाई वाचर, ये ऑलरेडी पुराने फीचर हैं। और अदर फीचर और भी कुछ आपको चाहिए तो यहाँ पे आप इसको यस करेंगे तो और भी सारे फीचर आपके इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे और भी है जॉब ऑर्डर, पेरोल वगैरह, तो मुझे अभी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो आप इसको नो। इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों कि जो आपकी वर्किंग के लिए जो आपके काम की है आप उसी को इनेबल करिए। जैसे मल्टीपल बटन्स बार ना ओपन हो कि क्लाइंट क्या हो जाता है दोस्तों, कंफ्यूज हो जाता है। अब मुझे पेरोल की आवश्यकता नहीं तो मुझे पेरोल की बटन बार नहीं चाहिए टैली के अंदर, अपने डेटा के अंदर। तो इन्होंने पूरा कॉम्प्रेस कर दिया, बिल्कुल एकदम स्टेप बाई एक ERP सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे सेव करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए आ गया अकाउंटिंग मास्टर, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप। यहाँ पे जैसे आप लेजर पे गए, अब आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैंने लेजर क्रिएट कर दिया, अन्य CHNOLOGY, अन्य टेक्नोलॉजी, सन्ड्री डेटर। आप लेजर सेम वही है, लेजर में कोई चेंजेस इन्होंने नहीं किया है। इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। वाउचर टाइप क्रिएट करना है तो वाउचर टाइप कर सकते हो। जैसे टैक्स इनवाइस मैंने अगर लिख दिया टैक्स इनवाइस, यहाँ पे आप ले लेंगे सेल्स में। आपको जो भी अपना ऑटोमेटिक है, जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आप एंटर करते जाइए। सेम डिटेल्स, बाकी चीज़ें वही हैं दोस्तों, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्या चेंजेस आ गया है। आप यहाँ पे सेम चीज़ें वही हैं, बस चीज़ें को इन्होंने थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बना दिया है। इसमें माउस की यूजेज कम ज़्यादा कर दिए हैं और आपका जो आपके यूज के लिए फीचर्स वही इन्होंने दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दोस्तों अब आपका GST डिटेल्स, आपने जो डिटेल्स भर रखे हैं वही इन्होंने शो हो रहा है। अब आपको चाहिए शो मोर कर देंगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे
दिखेंगी। शो मोर पे करने के बाद अब शो इनएक्टिव। शो इनएक्टिव का मतलब दोस्तों क्या है कि आपने जीएसटी डिटेल्स ऑन कर दिया, स्टॉक इन्वेंट्री मास्टर में ये सब चीज़ें इतनी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट को डाउन ऑन कर दिए, अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, ये सब चीज़ें आपने ऑन कर दी, पैन डिटेल्स ये ऑन। अब आपको कुछ चीज़ें आपको जैसे सपोज करें टीसीएस स्टेशनरी में, अब आपको टीसीएस भी ऑन करना है। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, शो इनएक्टिव। अब शो इनएक्टिव में आप चले गए अकाउंटिंग मास्टर, मुझे टीसीएस ऑन करना है, पेरोल मास्टर में नहीं है, स्टेशनरी मास्टर में यहाँ पे टीसीएस। देखिए जो फीचर दोस्तों हमने इनेबल नहीं कर रखे हैं वो सब हाइड आ रहे हैं, तो मुझे टीसीएस ऑन करने थे। इस पर आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करके यहाँ के क्या कह रहा है, यू नीड ए इनेबल टीसीएस फीचर योर कंपनी, इनेबल यस। अब मैं इसको यस कर दूंगा, यहाँ पे यस कर दिया। अब आपको टीसीएस इनेबल करने हैं तो यहाँ से आप टीसीएस जो भी आपको एंटर करने हैं, पेमेंट कोड डालने हैं 1%, इस तरीके से आप इसको टीसीएस को इनेबल कर लिया। तो आपको कंपनी क्रिएट के बाद जो भी फीचर्स, पेरोल ऑन करने हैं, पेरोल, स्टॉक का इन्वेंट्री मास्टर, ये सब क्या है, इनएक्टिव में आते हैं। ये अकाउंटिंग मास्टर में कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, ये सारे हाइड आ रहे हैं। हाइड का मतलब क्या है दोस्तों, ये फीचर आपको अभी ज़रूरत नहीं है, आपने इसको ऑन नहीं किया। जो जो आप ज़रूरत है आप उसको ऑन करेंगे, वही आपको कंपनी में शो करेगा। क्योंकि टैली ने इसको क्या करते, पहले क्या होता है दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम टैली क्रिएट कर रहे हो, चीज़ें क्या होती है, कन्फ्यूज़न आ जाती है कि मल्टीपल बटन बार, मल्टीपल फीचर, मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको एक, मुझे स्टॉक कैटेगरी ऑन करना है तो आप स्टॉक कैटेगरी खोज रहे हो, F11 में है, F12 में, कहाँ पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसको टैली ने पूरा कंप्रेस कर दिया, जो यूजेस चीज़ें आपको हैं चाहिए वही आप ऑन करिए। जैसे गोडाउन में है प्राइस लेवल, अब आपको प्राइस लेवल चाहिए तो डबल क्लिक करो, यस, यहाँ डबल क्लिक कर दिया माउस से। आपको इनेबल करना है, इस यस कर दो, नहीं इनेबल करना है तो नो कर दो। आप इनेबल कर दोगे तो इनेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जीएसटी क्लासिफिकेशन, यहाँ हाइड है, अब यहाँ डबल क्लिक कर यस कर दिया तो वो इनेबल हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप इसको कर सकते हो सारे, बहुत ही ईजिली तरीके से। अब आपको यहाँ पे इसके गेटवे ऑफ टैली पे ले चलता हूँ दोस्तों। गेटवे ऑफ टैली पे आप देखिए, यहाँ पे क्रिएट कंपनी है, अल्टर है। अब क्रिएट क्या है, मास्टर क्रिएट है, क्रिएट ऑफ मास्टर पे, मतलब मास्टर का मतलब में इसमें क्या आ गया, क्रिएट में सब आ गया। क्या क्रिएट करना है, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप्स, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, वैसे स्टॉक आइटम में आ गया मैं टैली, सिंगल यूजर, यूनिट, ऑल्ट सी कर दिया, पीसेस कर दिया, पीसेस, एंटर। चीज़ें सेम वही है दोस्तों, बस इन्होंने थोड़ा स्मार्ट तरीके से टैली प्राइम को टैली सॉल्यूशन ने डिज़ाइन कर दिया है। बहुत ही मतलब, अगर आप माउस का यूजेज आपको ज़्यादा है तो माउस की यूज फीचर को काफ़ी इनेबल कर दिया। जैसे आपको डेटा का इन्होंने फीचर, काफ़ी बढ़िया फीचर इन्होंने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने आइटम स्टॉक क्रिएट कर दिया, स्टॉक करे, सेम चीज़ें आपको टैली RP9 आपने कर रखा है तो सेम चीज़ें वही हैं, बस इसको फीचर को इन्होंने एक्स्ट्रा एडवांस, थोड़ा एडवांस लेवल पे इसको कर दिया है। यहाँ पे GST लेवल, जैसे आप GST करते हो F12 करके यहाँ पे यस कर दीजिए, ये सब चीज़ें। HSN कोड क्या है जो आपका, ये करके ऑन वैल्यू, टैक्सेबल 18%, गुड्स, यस। इस तरीके से आप स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें ऑल्टर करनी है, अब इन्होंने क्या, पहले क्या होता था दोस्तों, आप लेज़र ऑल्टर करना है तो लेज़र में जाते थे, लेज़र को डिस्प्ले में, अल्टर में जाके लेज़र, स्टॉक आइटम को करना है अल्टर तो स्टॉक आइटम में जाते थे, फिर अल्टर करते थे सब कुछ। लेकिन यहाँ पे अल्टर मतलब आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब मुझे अल्टर क्या करना है, लेजर, स्टॉक आइटम, TCS यूनिट, GST डिटेल पे चला गया। आपको TCS इनेबल करना है, TCS देखना है, मुझे अल्टर करना है, यहाँ पे अल्टर हो गया। तो मुझे मतलब एक ही बटन बार में एंटर करके मुझे सारी चीज़ें एक चीज़ में, एक जगह पूरी चीज़ें मुझे मिल गई। तो मैं यहीं से आपको, मैं इसको अल्टर कर सकता हूँ। बहुत ही एडवांस फीचर ये है दोस्तों, बहुत ही गजब का, मुझे तो बहुत गजब लगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं, अगर टैली न्यू परचेज कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये टैली प्राइम आ रहा है। चार्ट अकाउंट्स, आपने अभी तक क्या क्या क्रिएट कर रखे हैं चार्ट अकाउंट्स में, लेजर्स में क्या क्या है, चार्ट अकाउंट्स में पूरी चीज़ें आपको लेजर्स में यहाँ पे शो कर दी है। संडी डेटर में हमने कितने लेजर्स बनाए, अभी मैंने एक अन्य टेक्नोलॉजी बना दिया था। आपको चार्ट अकाउंट में आपकी सारी चीज़ें ये
आपके अवेलेबल है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये लैंग्वेज एक्चुअली दोस्तों यूजेस होता है एज ए बिजनेस टैक्स कंसल्टेंट, ये यूज करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट आपका क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट अपना लेके आइए। तो टैली ने ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स में पूरी चीज़ें आपकी दे दी। मैंने अभी तक क्या क्या क्रिएट कर रखी है, कितने लेजर्स है, कितने स्टॉक आइटम है, कितने टैक्सेशन पार्ट हैं, सारी चीज़ें मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अवेलेबल हैं। वाउचर सेम चीज़ें हैं दोस्तों। वाउचर्स में आप देख रहे हैं पेमेंट रिसीप्ट। अब इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, टैली प्राइम में बहुत ही बढ़िया कर दिया। बटन बार आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा बहुत ही कम बटन बार हो गए हैं। बटन बार में आप देख रहे हो जैसे पेमेंट, अब मुझे पेमेंट करना है तो पेमेंट के से जुड़ी चीज़ें क्या है, डेबिट नोट, रिजेक्शन आउट, ये पेमेंट से चीज़ें हैं। तो मुझे ये पेमेंट से जुड़ी चीज़ें इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ F5 Alt F5 के कंट्रोल F, इस तरीके से आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब मैं रिसिप्ट में गया तो रिसिप्ट से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है दोस्तों, रिसिप्ट से जुड़ी क्या है, क्रेडिट नोट, रिजेक्शन इन। तो ये आपको रिसिप्ट से रिलेटेड आपको इस बटन बार में इसके अंदर कर दी गई, वो कर दी गई, जैसे कहते हैं एक साथ कंबाइन कर दी गई है। तो जनरल वाउचर, और जनरल वाउचर में अगर आपने गए तो जनरल वाउचर में क्या है, जनरल वाउचर से जुड़ी चीज़ें क्या होती है, जनरल स्टॉक, जनरल फिजिकल स्टॉक, तो ये हमारा जेबी में होता है। तो इसमें आता है सेल्स में चले गए। अब मैंने यहाँ पे मैंने टैक्स इनवाइस बना रखा है। अब मैंने टैक्स इनवाइस आपका सेम, आपको मैं वाउचर एंट्री करना नहीं बता रहा हूँ कि वाउचर एंट्री करना, वो दोस्तों सेम चीज़ें हैं। सेम चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो इसी तरीके से आपको मैं एक चीज़ें दिखा देता हूँ। बिल करेंसी नेम, ये सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी उसमें ERP9 में ऑलरेडी दे रखी है। मैं थोड़ा सा आपको एक दिखा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे अब आपका सेल लेजर, अब सेल लेजर पे आते ही देखो दोस्तों पहले क्या होता था, अब इसके बाद क्या हुआ, कई लोग अगर न्यू यूजर हैं अकाउंटेंट से तो उनको पता ही नहीं होता इसके बाद क्या करना है। यहाँ पे ऑलरेडी एंटर करते ही ये लिख रहा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, क्रिएट शो मोर। अगर मैं शो मोर करता हूँ तो कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे सेल्स अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे सेल्स लेजर हो गया, आइटम आ गया, टैली सिंगल यूजर, सेम चीज़ें वही हैं, थोड़ी सी लुक वाइज चेंज कर दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लुक्स चेंज हो गए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। यहाँ पे अब जैसे मैंने अब यहाँ पे क्रिएट का, अब मैंने लेजर क्रिएट करना है, आउटपुट GST जो भी करना है, इस तरीके से आप इसको इनवाइस भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे सेल्स, अब सेल्स से जुड़ी चीज़ें जैसे दोस्तों आप टैक्स, सेल्स से जुड़ी चीज़ें क्या है, डिलीवरी नोट, सेल ऑर्डर। अब आपको ये मल्टीपल बटन इन्होंने साइड कर दिया, बहुत ही हाइड कर दिया, बहुत चीज़ें कंप्रेस कर दी। जब आपको सेल्स से रिलेटेड है आपको सेल्स, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं है कि सेल्स, अगर न्यू यूजर होता है दोस्तों सेल कहाँ है, परचेज कहाँ है, आप किस तरीके से चेक करते थे। इस तरीके से आपको परचेज में, अगर आप परचेज में जा रहे हैं तो परचेज से जुड़ी चीज़ें क्या है, आप इस पर क्लिक करिए रिसिप्ट नोट, तो आपको परचेज से जुड़ी चीज़ें, सेल से जुड़ी चीज़ें सब इसके अंदर ही आइडिया, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके कमांड्स भी हैं, F8 हैं, Alt F8 है। इस तरीके से आप मतलब शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं और माउस की भी यूजेस कर सकते हैं। माउस की भी यूजेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हर जगह क्लिक माउस से। चेंज मोड, यहाँ पे चेंज मोड कर सकते हो। चेंज मोड में आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस एंड एज ए वाउचर। आप चेंज मोड में जाओगे तो एज ए इनवाइस हो गया। यहाँ पे ये फीचर भी इन्होंने, पहले आप क्या कहते हैं एज ए इनवाइस, टैक्स इनवाइस आना था, लेकिन अब आपको इसमें इन्होंने बटन बार ही चेंज कर दिया। यहाँ पे दे दिया चेंज मोड। अब चेंज मोड पे यहाँ पे मैं आइटम वाइज करना है तो आइटम वाइज। तो ये एक न्यू यूजर जो है उसके लिए बहुत ही स्मार्ट टैली को बना दिया गया है। यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाने, तो मोर डिटेल्स क्या है भाई, इम्पोर्ट डिटेल्स, वाउचर नरेशन, यहाँ पे आपका ऑर्डर डिटेल्स, सप्लाई डिटेल्स, आपको अगर कुछ भी ऑन करने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर सकते हैं। पोस्ट डेटेड वाउचर हैं, पोस्ट डेटेड से जुड़ी चीज़ें कुछ नहीं है यहाँ तो नहीं है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल से चीज़ें जुड़ी है तो ये देखिए हाइड है। जिससे कोई चीज़ें जुड़ी हैं, सेल से चीज़ें जुड़ी हैं तो यहाँ पे आपने डिटेल्स इसमें दिखा रखा है दोस्तों। इस तरीके से टैली प्राइम का दोस्तों ये सारा फीचर अपडेट होके आया है। बहुत ही अभी तक का फीचर अगर दोस्तों समझ में आया है आपको, तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा या मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। और रिलीज की बात है दोस्तों, आप कमेंट्स में अगर आप रिलीज के बारे में पूछेंगे तो रिलीज आपकी नेक्स्ट मंथ में ही आएगी आफ्टर दिवाली। अभी ये पार्टनर के लिए आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। बाकी अब मैं अभी पूरी डिटेल्स आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा आपको और भी फीचर के बारे में, क्योंकि टैली प्राइम
दोस्तों टैली प्राइम पे बहुत तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा फीचर्स, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। और नोटिस है कि इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको टैली प्राइम जल्द आ रहा है नेक्स्ट मंथ में, आने से पहले दोस्तों अगर आपने विंडोज़ 64 बिट का अगर 32 बिट है तो उसको बहुत जल्द से जल्द 64 बिट करा लीजिए, क्योंकि 32 बिट पे टैली प्राइम इंस्टॉल नहीं होगा। आप 64 बिट पे टैली सिस्टम होना चाहिए और विंडोज 7 के अबव विंडोज 7 तक होना चाहिए दोस्तों। एक्सपी है तो उस पर एक्सपी पे वर्क टैली प्राइम नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टैली प्राइम आने से पहले ही अगर आपके एक्सपी हैं या 32 बिट का सिस्टम है तो आप इसको जल्द से जल्द चेंज करा लीजिए, क्योंकि टैली प्राइम आपका 64 बिट या विंडोज 7 तक सपोर्ट करेगा, 7 के ऊपर, विंडोज 7 के नीचे सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों अभी तक का। फिलहाल दोस्तों अगर ये आपको टैली प्राइम चीज़ें अच्छी लगी हैं दोस्तों तो वीडियो अगर तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको फीचर मेरा बहुत जल्द से जल्द आएगा टैली प्राइम का, नेक्स्ट फीचर क्या क्या और आए हैं मैं उसके फीचर के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।